हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्काल्प। तो बेसिकली मैं आज आपको स्काल्प बताने वाला हूँ, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है। तो स्काल्प होता क्या है? सॉफ्ट टिश्यू होता है कवरिंग क्रेनियल वॉल्ट। जो हमारा क्रेनियल वॉल्ट है उसको कवर करता है, ठीक है। अब हम जो बेसिकली एक्सटर्नल फीचर में आप क्या लिखेंगे, इसका एक्सटेंशन लिखेंगे कि स्काल्प कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। तो एंटीरियरली जो स्काल्प होता है वो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक एक्सटेंड करता है। पोस्टीरियरली एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड सुप्रान्यूचल लाइन तक एक्सटेंड करता है। और लेफ्ट और राइट ईच साइड जो होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन देखने को मिलती है, वहाँ तक ही एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो स्काल्प होता है ये बेसिकली 5 लेयर्स से मिलके बनता है। और इसको याद करने का सिंपल तरीका है स्काल्प, SCALP स्काल्प, ठीक है। S फॉर स्किन, ठीक है। S4 यहाँ पर आपका स्किन है, ठीक है। और C4 यहाँ पर आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली सुपरफिशियल फेशिया को बनाती है। और A जो है यहाँ पर यह है आपका इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। क्या है? इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है। L4 यहाँ पे आपका है लूज एरुलर टिश्यू, ठीक है। और P जो सबसे डीपेस्ट है, जो सबसे अंदर है, वो है पेरिक्रेनियम, ठीक है, पेरिक्रेनियम। तो फिर से देख लेते हैं, स्काल्प 5 लेयर से मिलके बनता है। और बेसिकली हम इसी से याद करते हैं, स्काल्प जो होता है 5 लेयर से मिलके बनता है। SCALP। S फॉर स्किन, C फॉर कनेक्टिव टिश्यू जो कि सुपरफिशियल फेशिया बनाता है, A फॉर इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, L फॉर लूज एरुलर टिश्यू और P फॉर पेरिक्रेनियम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। वो मतलब कि वो जो डायग्राम है वो नॉर्मा ऑक्सीपिटलिस का डायग्राम है। देखिए, अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ये दिखाना है। यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ से पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है स्काल्प यहाँ तक। और जो ये एक लाइन आपको देखने को मिल रही है सुप्रान्यूचल लाइन, ये वाली, ये जो सुप्रान्यूचल लाइन है यहाँ तक आपका एक्सटेंड करता है। कौन? स्काल्प पोस्टीरियरली। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये रहा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस और यहीं से एक लाइन निकल रही है, वो है सुपीरियर न्यूचल लाइन, ठीक है। यहाँ तक पोस्टीरियरली यहाँ पर आपका स्काल्प एक्सटेंड करता है। और एंटीरियरली अगर बात करें तो एंटीरियरली अगर बात करूँ तो सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, और इस साइड जो होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको सुपीरियर टेम्पोरल लाइन का एक डायग्राम दिखाऊं तो देखिए, ये रहा, एक मिनट, ये रहा आपका डायग्राम। तो देखिए, ये रही आपकी, ये यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये जो कंटिन्यूस लाइन है ये तो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन है, ठीक है। और एक जस्ट उसके ऊपर एक और लाइन आपको देखने को मिली जो कंटिन्यूस नहीं है, मतलब स्टार्टिंग तो दोनों की सेम है बट एंड नहीं कर रही है। ये यहाँ पर कुछ मतलब कि लिमिट कर रही है, यहाँ पे आके रुक जा रही है। ये वाली लाइन जो है यही है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। कौन सी लाइन है? सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। तो ये ईच साइड, लेफ्ट और राइट ईच साइड जो होता है अपना स्काल्प जो होता है सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तक क्या करता है? एक्सटेंड करता है। और आगे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन तक एक्सटेंड करता है एंटीरियरली, ठीक है। 5 लेयर्स, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। फिर आपको A इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस और L फॉर लूज एरुलर टिश्यू और P फॉर पेरिक्रेनियम देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं स्किन की थोड़ी सी, ठीक है। स्किन की हम थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए, स्किन जो होती है बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? अब स्किन की बात करेंगे, है ना। तो जो स्किन होती है, स्किन पे आपको हेयर देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। और साथ में आपको और क्या देखने को मिलेगी? आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? ग्लैंड्स, 2, एक तो स्वेट ग्लैंड और एक सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। 2 ग्लैंड्स देखने को मिलेगी, एक स्वेट ग्लैंड, एक सेबेशियस ग्लैंड देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो ये स्किन होती है ये अडहेयर करती है किसके साथ? किससे जाके अडहेयर करती है? ये जाके अडहेयर करती है इससे, इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से। किससे अडहेयर करती है? इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से जाके अडहेयर करती है। लेकिन किसके थ्रू सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। उसके थ्रू ये जाके इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस से अडहेयर कर जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सुपरफिशियल फेशिया की, इसकी जो मैं बात करूं तो देखिए, सुपरफिशियल फेशिया पूरे स्काल्प पे से फैली हुई होती है, ठीक है। बट
पेरीफेरी के कंपैरिजन में सेंटर पे आपको जो सुपरफिशियल फेशिया है ज़्यादा डेंस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू पेरीफेरी। ठीक है, अब एक जो मसल होती है हमारे पास, ठीक है, उसका नाम होता है, उस मसल का नाम होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल, इस मसल का नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल। और इसकी दो बेलीज होती हैं, एक तो होती है फ्रंटल और एक होती है ऑक्सीपिटल। ठीक है, तो फ्रंटल बेली को फ्रंटालिस बोला जाता है, फ्रंटल बेली को फ्रंटालिस बोला जाता है, और ऑक्सीपिटल में जो बेली होती है उसे ऑक्सीपिटालिस बोला जाता है। ठीक है, फिर से बताता हूं, ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस एक मसल होती है जो कि हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी दो बेलीज होती हैं, एक फ्रंटालिस, एक फ्रंट में होती है और एक ऑक्सीपिटल वाले रीजन में होती है। जो फ्रंट वाले रीजन में होती है उसे फ्रंटालिस बोला जाता है, और जो ऑक्सीपिटल वाले रीजन में होती है उसे ऑक्सीपिटालिस बोला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों की दोनों, मतलब जो ये फ्रंटालिस और जो ऑक्सीपिटालिस, दोनों की दोनों बेलीज जो है ये जाके इंसर्ट करती है इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में। किस में इंसर्ट करती है? इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में। तो ये दोनों जाकर इंसर्ट कर जाएंगी, क्या कर जाएंगी? इंसर्ट कर जाएंगी। कहां पर? आपकी इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में। ठीक है, इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में जाके इंसर्ट कर जाएंगी दोनों बेलीज। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं कि जो ऑक्सीपिटालिस है, यानी कि इस वाली बेली की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इंसर्शन की बात करें तो इनका ओरिजिन में पता होना चाहिए। तो जो ये ऑक्सीपिटालिस वाली बेली होती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन होता है आपका सुपीरियर न्यूचल लाइन से। कहाँ से? सुपीरियर न्यूचल लाइन से। तो 2/3 ऑफ सुपीरियर न्यूचल लाइन, 2/3 ऑफ सुपीरियर न्यूचल लाइन से ये अराइज करती है और इंसर्ट कहाँ करती है? इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में जाके इंसर्ट कर जाती है। ठीक है, और जो आपकी फ्रंटालिस बेली है वो कहाँ से अराइज करती है, कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? तो जो इसका ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन होता है आपका स्किन ऑफ अपर आईलिड, स्किन ऑफ अपर आईलिड, स्किन ऑफ अपर आईलिड से इसका ओरिजिन होता है। किसका? फ्रंटालिस वाली बेली का। ठीक है, और फोरहेड, और आगे हम इनका फंक्शन भी देखेंगे, इनका एक्शन भी देखेंगे कि इनका एक्शन क्या है। ठीक है ना, और दो और है, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई एंड कोरुगेटर सुपरसीली। ठीक है, तो मैं फिर से नाम दोहरा देता हूं, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई एंड कोरुगेटर सुपरसीलिया। ठीक है, और अब एक चीज और देख लेते हैं कि इन्हें जो नर्व सप्लाई होती है, दोनों को, फ्रंटालिस को भी और ऑक्सीपिटालिस को, दोनों को जो नर्व सप्लाई होती है वो फेशियल नर्व ही सप्लाई होती है, बस ब्रांचेस अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, जो आपकी फ्रंटालिस वाली है, इसको जो होता है, आपको फ्रंटालिस वाली को जो होता है, इसको टेम्पोरल ब्रांच सप्लाई होती है। कौन सी ब्रांच सप्लाई होती है? टेम्पोरल ब्रांच सप्लाई होती है फेशियल नर्व। और जो आपकी ऑक्सीपिटालिस है, ऑक्सीपिटालिस को सप्लाई होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है, तो फ्रंटालिस को टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई होती है और ऑक्सीपिटालिस को पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई होती है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल के दोनों बेलीज के बारे में बता लिया, फ्रंटल बेलीज, ऑक्सीपिटल बेलीज। फ्रंटल बेली का मैंने आपको ओरिजिन भी बता दिया कि ये फोरहेड से, स्किन ऑफ अपर आईलिड से, और साथ में आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ, मेनिंजिलिंग विद ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई एंड कोरुगेटर सुपरसीलियाई से भी इसका ओरिजिन होता है। और ऑक्सीपिटालिस का ओरिजिन कहाँ से होता है? ऑक्सीपिटालिस का ओरिजिन होता है 2/3 ऑफ सुप्रान्यूचल लाइन से, और ये दोनों की दोनों जाके इंसर्ट कहाँ करती है? ये दोनों इंसर्ट करती है इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में। कहाँ इंसर्ट करती है? इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में इंसर्ट करती है। नर्व सप्लाई हम देख चुके हैं, फ्रंटालिस को टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई होती है, ऑक्सीपिटालिस को पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, देखिए इंसर्शन की तो हमने बात कर ली कि इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस में कौन इंसर्ट करता है, फ्रंटालिस, ऑक्सीपिटालिस। अब इपिक्रेनियल की ही बात कर लेते हैं। तो इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो होता है ये पेरिक्रेनियम के ऊपर फ्रीली मूवेबल होता है। जो आपका इपिक्रेनियल, देखिए
जो ये आपका इपिक्रेनियल है, इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस जो है ये फ्रीली मूवेबल होता है। किसके ऊपर? पेरिक्रेनियम के ऊपर मूवेबल होता है फ्रीली, कोई इसको मतलब कहीं अटैचमेंट नहीं होती, फ्रीली मूवेबल होता है पेरिक्रेनियम के ऊपर, ठीक है ना। और ये अडहेरेंट होता है स्किन से, किसके साथ अडहेरेंट होता है? स्किन के साथ अडहेरेंट होता है थ्रू सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको दो बेलीज देखने को मिलती है एंटीरियरली, जो एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस है इसके एंटीरियर में आपको फ्रंटालिस की बेली देखने को मिलेगी, और पोस्टीरियर में यानी कि ऑक्सीपिटल वाले में आपको क्या देखने को मिलेगी? ऑक्सीपिटलिस की बेली देखने को मिलेगी। और दोनों का क्या होगा? यहाँ पर इंसर्शन होगा। क्या होगा? दोनों का यहाँ पर इंसर्शन होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट थ्री लेयर है कौन कौन सी? देखिए, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ये जो तीनों लेयर हैं, फर्स्ट थ्री लेयर, सुपरफिशियल फेशिया, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और इपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं सर्जिकल लेयर। क्या बोलते हैं? सर्जिकल लेयर। क्या बोलते हैं? सर्जिकल लेयर ऑफ द स्काल्प या स्काल्प प्रॉपर, या तो सर्जिकल लेयर ऑफ द स्काल्प बोलेंगे या स्काल्प प्रॉपर बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फोर्थ लेयर ऑफ स्काल्प है वो किससे मिलके बनी होती है? लूज एलुलर टिश्यू से मिलके बनी होती है ना, लूज एलुलर टिश्यू से मिलके बनी होती है। और ये एक्सटेंड कहाँ से करती है? एंटीरियरली आईलिड से, बिकॉज फ्रंटालिस मसल हैज नो बोनी अटैचमेंट, ठीक है। इट एक्सटेंड एंटीरियरली। कहाँ पे एक्सटेंड करती है? एंटीरियरली। ये लूज एलुलर टिश्यू एंटीरियरली तक, आगे तक एक्सटेंड करती है, ठीक है ना। क्यों आगे तक एक्सटेंड कर रही है? क्योंकि जो फ्रंटालिस मसल है आपकी उस हैज़ नो बोनी अटैचमेंट। फ्रंटालिस मसल आगे किसी भी बोन से अटैच नहीं होती। हमने अभी भी देखा है कि फ्रंटालिस जो मसल होती है फोरहेड से और स्किन ऑफ अपर आईलिड से अटैच होती है, तो इसीलिए लूज एलुलर टिश्यू आगे तक चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो फ्रंटालिस है इसकी कोई बोनी अटैचमेंट नहीं है। अगर बोनी अटैचमेंट होती तो ये लूज एलुलर टिश्यू वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती, वहीं तक रुक जाती, उससे आगे जाती ही नहीं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली जो लूज एलुलर टिश्यू है ये अटैच होती है आपकी हाईएस्ट और सुपीरियर न्यूट्रल लाइन से। किससे? हाईएस्ट एंड सुपीरियर न्यूट्रल लाइन। दो न्यूट्रल लाइन हमने देखी थी, एक हाईएस्ट और एक सुपीरियर न्यूट्रल लाइन। दोनों से कौन अटैच होती है? पोस्टीरियरली लूज एलुलर टिश्यू अटैच होती है। और दोनों साइड आपको सुपीरियर टेम्पोरल लाइन देखने को मिलती है, उनसे कौन अटैच होती है? लूज एलुलर टिश्यू पे उससे अटैच होती है, ठीक है। और लूज एलुलर टिश्यू क्या करती है? एक पैसेज प्रोवाइड कराती है। लूज एलुलर टिश्यू का काम क्या होता है? जो ये एल है, एल फॉर लूज एलुलर टिश्यू, इस लूज एलुलर टिश्यू का क्या काम होता है? एक पैसेज प्रोवाइड कराना, एक रास्ता प्रोवाइड करा देना, जिससे इमिसरी वीन जो है जाके कनेक्ट हो जाती है एक्स्ट्रा क्रेनियल वीन से, है ना। मतलब क्या होता है कि इट गिव्स पैसेज टू द इमिशनरी वीन विच कनेक्ट एक्स्ट्रा क्रेनियल वीन टू इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस। तो क्या करती है? जो आपकी लूज एलुलर टिश्यू है, जो आपकी लूज एलुलर टिश्यू जो है ये प्रोवाइड करा रही है आपकी पैसेज। क्या प्रोवाइड करा रही है? ये प्रोवाइड करा रही है आपको पैसेज, ठीक है। अब इस पैसेज का काम क्या है? ये पैसेज है किसके लिए? इमिसरी वीन के लिए। किसके लिए? इमिसरी वीन के लिए पैसेज प्रोवाइड कराया है इसने। इमिसरी वीन के लिए इसने पैसेज प्रोवाइड कराया है, ठीक है। इमिसरी वीन के लिए इसने पैसेज प्रोवाइड कराया है। लेकिन इस इमिसरी वीन का काम क्या है? इस इमिसरी वीन का काम है इस इमिसरी वीन का आपका जो एक काम है वो काम है कनेक्ट करना। किसको कनेक्ट करना? जो आपकी एक्स्ट्रा क्रेनियल वीन है उसको किससे कनेक्ट कर लेती है? उसको कनेक्ट कर लेती है इंट्रा क्रेनियल वीनस साइनस, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रेनियल वीन को इंट्रा क्रेनियल वीनस साइनस से कनेक्ट करने का काम करती है इमिसरी वीन। कौन? इमिसरी वीन। और इस इमिसरी वीन को कौन पैसेज प्रोवाइड कराता है? लूज एलुलर टिश्यू। आई बात समझ? उसके बाद जो फिफ्थ लेयर है वो स्काल्प की फिफ्थ लेयर होती है पेरिक्रेनियम। क्या होती है? पेरिक्रेनियम, ठीक है। अब पेरिक्रेनियम इज लूजली अटैच टू द सरफेस ऑफ द बोन। जो बोन होती है इस बोन के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, लेकिन ये लूजली अटैच होती है, टाइटली अटैच नहीं होती कि आप इसको उखाड़ मतलब निकाल नहीं सकते। ये लूजली अटैच होती है, आराम से हट जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो फिफ्थ लेयर है स्काल्प की वो पेरिक्रेनियम होती है, ठीक है। और ये लूजली अटैच होती है सरफेस ऑफ द बोन।
बोन की सरफेस से लूजली अटैच होती है, लेकिन इट इज फ्रेमली टाइटली अडहेरेंट टू द सूचर। किससे? सूचर से ये टाइटली अडहेर होती है। जबकि जो सूचरल लिगामेंट होते हैं, जो सूचरल लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं? पेरिक्रेनियम को एंडोक्रेनियम से बाइंड करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जो आपकी पेरिक्रेनियम है उसको एंडोक्रेनियम से क्या करते हैं? बाइंड करके रखते हैं। कौन? आपके सूचरल लिगामेंट। ठीक है। और फिर मैं बोल रहा हूं कि जो पेरिक्रेनियम होती है ये बोन से तो लूजली अटैच होती है, बट ये टाइटली या फ्रेमली अडहेरेंट होती है टू द सूचर। ठीक है। तो यहां पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को अब अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चूँकि हम पांचों लेयर पढ़ चुके हैं स्काल्प की, तो यहाँ देखिए पहले हमने स्किन देखा था, फिर हमने सुपरफिशियल फेशिया देखा था, फिर हमने एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस देखा था, फिर हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू को देखा, फिर हमने पेरिक्रेनियम को देखा। इन्हीं सबको तो हमने लाइन से देखा था, है ना। अब बात कर लेते हैं, एक मिनट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस इमिसरी वीन की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है इमिसरी वीन को पैसेज प्रोवाइड करा ली है, लेकिन इस इमिसरी वीन का काम क्या था? इस इमिसरी वीन का काम था कि जो इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस है, इसकी बात कर रहा है। इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस जो है उसको एक्स्ट्राक्रेनियल वीन से कनेक्ट करने का काम कर रहा था ये इमिसरी वीन। ठीक है। और इसको कौन पैसेज प्रोवाइड करा रहा है? लूज कनेक्टिव एरोलर टिश्यू। ठीक है। उसके अलावा हमने सुपरफिशियल फेशिया में ब्लड वेसल्स देखी थी, और स्किन में हमें हेयर के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड भी देखने को मिली थी। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें बहुत अच्छे से दिखा रखा है कि देखिए ये रही स्किन, फिर ये सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद एपोन्यूरोसिस, एपोन्यूरोसिस के बाद लूज एरोलर टिश्यू, लूज एरोलर टिश्यू के बाद पेरिक्रेनियम। अब पेरिक्रेनियम के जस्ट अंदर आपको स्कल देखने को मिल रहा है। ठीक है। स्कल के अंदर आपको ड्यूरामेटर देखने को मिल रहा है। ड्यूरामेटर स्कल हो गया, स्कल के अंदर ड्यूरामेटर, फिर सब एरिकनोइड स्पेस, फिर एरिकनोइड मैटर देखने को मिल रहा है, फिर ब्रेन कवर्ड विथ पिया मैटर। ये देखिए पूरी आपको लेयरिंग देखने को मिल रही है कि कैसे कैसे आप अंदर जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा एक जो छोटा सा जो डायग्राम था, एक मिनट में इसे थोड़ा